अपने अंग्रेजी भाषी दर्शकों के लिए हमने दीप्ति टाइल्स वर्ल्ड ऑफ इंडियन हिस्ट्री नाम से एक नया अंग्रेजी चैनल आरंभ किया है। कृपया नए चैनल को एक बार अवश्य देखें तथा उसे लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। नए चैनल पर हमने सबसे पहले लाल किले की दर्द भरी दास्तान को टीयर्स ऑफ रेड फोर्ट नाम से अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत किया है। धन्यवाद। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि 12 मई 1857 की दोपहर में घोड़ों पर बैठे तिलंगों का एक दस्ता लाल किले में धड़धड़ाता हुआ घुस गया। ये तिलंगे बिना किसी भय के लाल किले में धंसते ही चले गए। लाल किले के लोग उन्हें देखते ही सहम गए और उनके लिए स्वयं ही रास्ता छोड़ने लगे। यहां तक कि ये सिपाही बादशाह के निजी महल के सामने पहुंच गए और अपने घोड़ों से उतरकर बादशाह के महल में दाखिल हो गए। इन सिपाहियों ने आज से पहले कभी किसी बादशाह को नहीं देखा था, न उन्हें उन नियमों एवं परंपराओं की जानकारी थी जिनका पालन बादशाह के सामने जाते समय करना होता था। उन सब ने अपने शरीर पर तलवारें और पीठ पर बंदूकें लगा रखी थीं और वे जूते तथा टोप पहने हुए थे। बादशाह के समक्ष कोई भी व्यक्ति अपने हथियार लेकर और जूते पहनकर नहीं जा सकता था, किंतु तिलंगों को किसी अदब, कायदे और रवायत से कोई लेना देना नहीं था। वे तो दिल्ली के विजेता थे। दिल्ली आज इन तिलंगों के कदमों में थी। इतना ही नहीं, वे तो महारानी विक्टोरिया का ताज बहादुर शाह को सौंपने आए थे। इसलिए यदि तिलंगों के व्यवहार में दर्प झलकता था तो इसमें कुछ आश्चर्यजनक नहीं था। जब तिलंगों ने बादशाह के कक्ष के बाहर तैनात एक चौबदार से कहा कि वे बादशाह से मिलना चाहते हैं, तो बादशाह ने कहलवाया कि वह उन बागियों से नहीं मिलना चाहता है जिन्होंने दिल्ली में घुसकर निरपराध लोगों की हत्या कर दी है तथा दिल्ली के शरीफ लोगों के घरों में लूटपाट मचाई है। तिलंगों को बादशाह के इनकार पर हैरानी हुई। वे तो यह सोचते थे कि बादशाह बहादुर शाह जफर बड़े उत्साह से क्रांतिकारियों का स्वागत करेगा तथा तुरंत स्वयं को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित करके हिंदुस्तान पर उसी तरह राज करने लगेगा जिस तरह से रानी विक्टोरिया लंदन में बैठकर भारत पर राज कर रही थी। किंतु यहां तो मामला बिल्कुल उल्टा ही था। बादशाह क्रांतिकारियों का नेतृत्व करना तो दूर, उनसे मिलने से भी मना कर रहा था। बादशाह के पास इतनी सेना नहीं थी कि वह इन तिलंगों को महल में घुसने से रोक सके, किंतु तिलंगों ने बादशाह के चौबदारों के उस आदेश को स्वीकार कर लिया कि किसी को भी बादशाह की अनुमति के बिना बादशाह सलामत के सामने जाने की अनुमति नहीं है। यदि किसी ने ऐसा दुस्साहस किया तो उसे बादशाह सलामत के कहर का सामना करना पड़ेगा। बादशाह के इनकार कर देने से तिलंगे कुछ निराश तो हुए, किंतु वे पीछे हटने को तैयार नहीं थे। वे जानते थे कि पीछे हटने का अर्थ केवल मौत है। भारत में केवल मेरठ या दिल्ली में ही अंग्रेजी सेनाएं नहीं थी जिन्हें तिलंगों ने परास्त कर दिया था, अपितु कलकत्ता से लेकर राजपूताने और मद्रास तक अंग्रेजों की सैकड़ों सेनाएं मौजूद हैं। यदि बहादुर शाह जफर ने क्रांतिकारी सैनिकों का साथ नहीं दिया तो भारत में मौजूद अंग्रेजी सेनाएं क्रांतिकारी सैनिकों को ढूंढ ढूंढ कर मारेंगी। अतः तिलंगे लाल किले के भीतर ही डटे रहे तथा बादशाह के समक्ष अपना अनुरोध बार बार भिजवाते रहे। अंत में आधी रात के समय बहादुर शाह क्रांतिकारी सिपाहियों के सामने आया। उसने क्रांतिकारी सिपाहियों से कहा कि उन्होंने बहुत गलत काम किया है। अंग्रेजों के निरपराध परिवारों एवं दिल्ली के रईसों को मारकर वे कौन सी क्रांति कर रहे हैं। इस पर कुछ तिलंगों ने बहुत तैश में आकर बादशाह की बात का प्रतिवाद किया। इससे बादशाह और अधिक नाराज हो गया। अंत में देर तक चली बहस के बाद दोनों पक्ष शांत हो गए तथा बादशाह ने इस शर्त पर क्रांतिकारियों का नेतृत्व करना स्वीकार किया कि वे निरपराध लोगों पर हाथ नहीं उठाएंगे और उनकी संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तथा बादशाह के समक्ष तमीज से पेश आएंगे। तिलंगों ने बादशाह की इन शर्तों को स्वीकार कर लिया और उन्होंने रात में ही बादशाह को 21 तोपों की सलामी दी।
इस तरह 12 और 13 मई के बीच की आधी रात के सन्नाटे में लाल किले में से तोपें गरजने लगी। लाल किले से छूटते तोप के गोलों की आवाज से दिल्ली के लोगों की नींद खुल गई। अनजाने भय से सभी की छाती कांप गई। हे ईश्वर, जाने क्या होने को है। ये तोपें क्यों गरज रही हैं? क्या तिलंगों ने लाल किला उड़ा दिया या फिर अंग्रेज लौट आए? सैकड़ों तरह की आशंकाएं प्रत्येक दिल्ली वासी के मन में कौंध गईं। लाल किले में गरजती हुई तोपों की आवाज यमुना के पश्चिम तट पर स्थित रिज पर भी पहुंची, किंतु तब तक अंग्रेज वहां से करनाल के लिए रवाना हो चुके थे। फिर भी वे दिल्ली से अधिक दूर नहीं जा पाए थे। इसलिए बहुत से अंग्रेजों ने भी तोपों की इन आवाजों को सुना। आधी रात में लाल किले में गरज रही तोपों का क्या मतलब है, वे समझ नहीं पाए। 7 समंदर पार करके लंदन से दिल्ली पर राज करने आए अंग्रेज आज की रात किसी भी बात का कोई भी अर्थ निकालने में असमर्थ थे। वे तो बस जितनी जल्दी हो सके दिल्ली से बहुत दूर निकल जाना चाहते थे। इसलिए वे असहायों की भांति रात के अंधेरे में भी करनाल की तरफ भागे चले जा रहे थे। धीरे धीरे तोपें शांत हो गईं। दिल्ली वासियों की फिर से आंख लग गई और करनाल की तरफ भाग रहे अंग्रेज भी दिल्ली से काफी दूर हो गए। अंततः 12 मई 1857 की मनहूस रात भी बीत गई और 13 मई का दिन निकल आया। आज का दिन कल की तरह असमंजस से भरा हुआ नहीं था। दिल्ली ने एक दिशा ले ली थी। अब तिलंगे दिल्ली की सड़कों पर अवैध अतिथि नहीं थे, न ही अब वे दिशाहीन हत्यारे थे, और न ही दिल्ली के स्थानीय लुटेरे उन्हें भ्रम में डालकर उनसे सेठों और लालाओं की हवेलियां लूटने को कह सकते थे। अब वे दुनिया में सबसे शानदार माने जाने वाले अजीमुश शान बादशाह बहादुर शाह जफर के सिपाही थे। दिल्ली की जनता को भी इस बात का पता चलना जरूरी था। इसलिए तिलंगों ने बादशाह बहादुर शाह जफर से अनुरोध किया कि वह दिल्ली की सड़कों पर एक जुलूस निकाले तथा दिल्ली की जनता को अभय दान दे। बहादुर शाह जुलूस निकालने का बड़ा शौकीन था, इसलिए वह इस कार्य के लिए तुरंत तैयार हो गया। जब तिलंगे बहादुर शाह को लेकर दिल्ली की सड़कों पर निकले तो बादशाह को स्वयं पर गर्व हुआ। आज जीवन में उसे पहली बार अनुभव हुआ कि बादशाह होने का अर्थ क्या होता है। तिलंगे पूरे जोश से बादशाह की जय जयकार कर रहे थे तथा भारत माता की जय बोल रहे थे। लेकिन जब तिलंगों ने रानी विक्टोरिया और गोरों को गालियां देना आरंभ किया तो बादशाह खिन्न हो गया। उसने अनुभव किया कि तिलंगों की नारेबाजी में उस गरिमा का अभाव है जो बादशाह के जुलूसों में चलने वाले सिपाहियों में होती है। तिलंगे अपनी जीत की खुशी का इजहार अशोभनीय नारों से कर रहे थे। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि अजीम उश्शान बादशाह हुजूर भी इस जुलूस में शामिल हैं। उनके सामने अशोभनीय शब्दों का उच्चारण नहीं किया जा सकता। बादशाह अजीब सी दुविधा में फंस गया। एक तरफ तो उसे लग रहा था कि यदि इन तिलंगों द्वारा की जा रही क्रांति सफल हो गई तो बहादुर शाह जफर भी अपने पुरखों की तरह हिंदुस्तान का बादशाह बन जाएगा, किंतु दूसरी तरफ उसे अनुभव हो रहा था कि जब तक इन असभ्य पूर्वियों को सभ्यता नहीं सिखाई जाएगी तब तक ये बादशाह की गरिमा को समझ ही नहीं पाएंगे। इसी दुविधा में फंसा हुआ बहादुर शाह जफर अपने हाथी पर बैठकर दिल्ली की सड़कों से गुजरता रहा। अगली कड़ी में देखिए, दिल्ली वाले मानते थे कि तिलंगों को खुदा ने दिल्ली में भेजा है।